नमस्कार, जोहार। मैं अवतार सिंह 24 मीडिया पर। लगातार इधर देखा जा रहा है कि आदिवासी समाज आदिवासी कुर्मी युवा मंच का विरोध कर रहा है। इस विरोध का क्या कारण है, इस संबंध में हम लोयाबाद पहुंचे हैं। लोयाबाद में आदिवासी कुर्मी समाज के नेता हैं जो अग्रणी रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, मंटू महतो जी। उनसे हम बात करते हैं और समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला। नमस्कार सर। नमस्कार 24 मीडिया को। देखिए, जो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में जो कुर्मी जनजाति समाज जो है वो आदिवासी रहा है, पूर्व से आदिवासी रहा है। यहाँ के आदिम जनजाति के रूप में उसको पूर्व में मान्यता मिला है। हम लोग चूँकि जो आज़ादी के पूर्व 1913 और 1931 का जो गजट रहा और जो जनगणना रहा, उस गजट में जो वर्तमान में अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के, उन जनजातियों के साथ साथ कुर्मी जनजाति भी सूचीबद्ध रहें। लेकिन आज़ादी के बाद कुर्मी जनजाति को बिना कारण से 1950 में अनुसूचित जनजाति का जब सूची बना, जब ST SC OBC जब का सूची तैयार होने लगा, तो उस समय जो है कि उन जातियों में उस समय 13 जाति थी और उन 13 जातियों में केवल कुर्मी जनजाति को डिलिस्ट कर दिया। बाकी लोग को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध रखा, कईयों को बैकवर्ड में रखा, कहीं को अनुसूचित जाति के रूप में रखा, लेकिन कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति के सूची में सम्मिलित नहीं किया और बिना कारण से हटा दिया। आज़ादी के पूर्व हम लोग को जो हिंदू मैरिज एक्ट था, जो बना था 1865 में और 1925 में, तो हम लोग को आदिम जनजाति के रूप में मान्यता दे करके, आदिवासी के रूप में मान्यता दे करके, जो से कि हम लोग को उस हिंदू सक्सेशन एक्ट से, जो उत्तराधिकारी कानून, हिंदू उत्तराधिकारी कानून रहा, उससे भी हम लोग को हटा दिया गया और उसमें हम लोग को सम्मिलित नहीं रखा। और तो इसी रूप में नहीं रखा कि आप लोग आदिवासी जनजातीय समुदाय से आते हैं, इसलिए आप लोग हिंदू नहीं हैं। संवैधानिक रूप से हम लोग को संविधान में स्थान देते देते हम लोग को बाकी लोग को दिया। हम लोग को आज़ाद भारत हुआ, आज़ाद भारत में हम लोग को संविधान से संवैधानिक मान्यता से हटा दिया। लेकिन भारत सरकार उसके बाद भी, आज़ादी के बाद, हम लोग को गैर सरकारी आदिवासी के रूप में हम लोग को मान्यता रखा कि ये कुर्मी जनजाति झारखंड में जो है कि गैर सरकारी आदिवासी के रूप में है। केवल सरकार सूचीबद्ध नहीं कर पाया अनुसूचित जनजाति के रूप में। एक दूसरी घटना है कि हम लोग जब बिहार झारखंड अलग राज्य समन्वय समिति का जब 89 में, जब 1989 में जब ये हुआ, समन्वय समिति का जब गठन हुआ और फिर जब झारखंड अलग राज्य के प्रस्ताव को किया गया, उसके बाद चिन्हित करने लगे जातीय जनगणना आदि को लेकर के, तो उस समय भी हम लोग को गैर सरकारी आदिवासी के रूप में झारखंड समन्वय समिति का रिपोर्ट में भी हम लोग को माना कि कुर्मी जाति जो झारखंड में है वो गैर सरकारी आदिवासी है। तो भारत का अनुच्छेद 341 और 342 बोलता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को पावर है कि जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति को उस समय 50 में जब डिलिस्टेड किया, तो उस समय तो TRI रिपोर्ट नहीं था। बगैर TRI रिपोर्ट को बस संविधान के अनुच्छेद 341 342 के तहत डिलिस्टेड कर दिया गया और उसी 341 342 में फिर लिस्टेड करने का भी पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल को है, जो अगर चाहे तो TRI रिपोर्ट नहीं भी दे तो हम लोग को उसको सूचीबद्ध कर सकता है। बस हम लोग उसी संवैधानिक मांग को हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज़ाद भारत में कुर्मी जाति को जो 72 वर्षों से जिन अधिकार से वंचित रखा, वो हम लोग को धारा अनुच्छेद का जो है कि 341 और 342 के अनुसार हम लोग को फिर से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करें। ये एक हम लोग का ये संवैधानिक मांग है हम लोग की। दूसरी कि हम आदिवासी है कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है।
तो एक आदिवासी संवैधानिक रूप से या आदिवासी होने का जो अहर्ताएँ हैं जिसके तहत टीआरआई उसको फिर क्लियर करती है, तो उसमें अनुसूचित जनजाति का अपना भाषा होना चाहिए। तो कुड़मी जाति का अपना भाषा है जिसको हम लोग कुड़माली के रूप में, और सरकार कई जगह कई स्कूल कॉलेजों में, छोटा नागपुर झारखंड में कई स्कूल कॉलेजों में कुड़माली भाषा का पढ़ाई प्रारंभ हो रही है और कुड़माली भाषा का पढ़ाई जारी है। कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है कि कुड़माली जनजाति का बहा है। उसके बाद एक भाषा, उसके बाद संस्कृति का स्थान आता है। तो संस्कृति भी हम लोग 12 मास में 13 पर्व के रूप में हम लोग का संस्कृति है यहाँ पे। वो संस्कृति है, नटुआ है, झूमर है, जावा है, जितिया है, कर्मा है, टुसु है। इस तरह से मतलब 12 मास का 13 पर्व के रूप में हम लोग का जो है कि संस्कृति है। हम लोग इतिहास को अगर हम लोग मानते हैं तो ऐतिहासिक रूप से हमारा इतिहास को देखेंगे तो एक अभी एक 21 में एक सर्वे आया है, एक रिपोर्ट आया है, साउथ अफ्रीका का रिपोर्ट आया है। काफ़ी 7 वर्षों तक उसका रिसर्च चला और रिपोर्ट आया कि दुनिया का 350 करोड़ वर्ष का अध्ययन है। जांच में रिपोर्ट में आया कि 350 करोड़ वर्ष पूर्व छोटा नागपुर का जो सिंहभूम क्षेत्र है, या उसको छोटा नागपुर भी हम लोग बोल सकते हैं, वो सिंहभूम क्षेत्र में जो द्वीप है उसका उदय हुआ था 350 करोड़ वर्ष पूर्व। ये उस द्वीप का उदय हुआ। तो पहले तो हम लोग इतिहास बताता था कि साउथ अफ्रीका और जो है कि ये अफ्रीकी देशों का जो है द्वीपों का जो सबसे पहला द्वीप के रूप में उदय हुआ पृथ्वी पर, पृथ्वी के रूप में। लेकिन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ये इस बार का 2021 का रिपोर्ट में 7 वर्षों का रिसर्च में विभिन्न देशों, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये सभी देश, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग मिल करके जब उसका अध्ययन किए तो पता चला कि नहीं, छोटा नागपुर का सिंहभूम जो क्षेत्र है वो दुनिया का पहला द्वीप है, जिसका उम्र सीमा लगभग बोला कि 350 लाख वर्ष करोड़ वर्ष पूर्व इसका उदय हुआ है। और इस पठारी इलाका में, इस द्वीप के ऊपरी हिस्सा में जो समुदाय रहता है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो कुर्मी जनजाति समुदाय का सबसे ज़्यादा है। और इसी द्वीप के नीचे जिन क्षेत्रों में कुर्मी जाति की छोटा नागपुर के क्षेत्रों में आबादी है, जिन द्वीप के ऊपरी हिस्सों में वो है, वहाँ कोयला है, लोहा है, अब्रक है, यूरेनियम है, इथेन है, मीथेन है, मतलब खनिज संपदा से भरा प्रदेश के ऊपर में एक। और ये जो खनिज संपदा है ये कैसे बनता है, ये लाखों वर्ष लगता है कोयला को बनने में। और कोयला का कैसे होता है, लोहा का निर्माण कैसे होता है, तो जंगल, ज़मीन और पानी के मिश्रित सड़ा हुआ से जो है उन चीज़ों से जो है कि लोहा का भी निर्माण होता है, कोयला का भी निर्माण होता है, यूरेनियम, इथेन, मीथेन, सारे चीज़ों का निर्माण होता है। ये स्पष्ट, ऐतिहासिक तौर पर भी ये स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग किस तरह से रहे हैं। और तो और एक रिसर्च आया है सामने अभी 2018 में इसका फाइनल हुआ कि एक डीएनए चल रही थी पूरे भारतवर्ष में, एक डीएनए का, कि लोगों का यहाँ डीएनए चल रहा था कि आदिवासी, मूलवासी, अन्य सभी का डीएनए होना चाहिए, जांच चल रहा था। तो उसमें भी एक सर्वे आया जिसपे अभी एक अखिलेश श्रीवास्तव जी, हम एक वकील है जो हाईकोर्ट में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए वो फाइल किए हैं, रीट किए हुए हैं। तो उसमें आया है कि वो जो डीएनए आया उसमें इस क्षेत्र के आदिवासियों का डीएनए आया है कि 65,000 वर्ष पूर्व के कुछ डीएनए रिपोर्ट आया, जो यहाँ के दो कुर्मी समुदाय या जो आदिवासी जनजाति के रूप में जो यहाँ पर रहे हैं, वो उन लोगों का 65,000 वर्ष का डीएनए है। तो इस तरह से हम स्पष्ट है। और चूँकि अब भारत आज़ादी के बाद संविधान का देश है, उसमें मेडिकल को प्रायोरिटी देता है। संविधान में मेडिकल ग्राउंड को स्थान 1 नंबर देता है, वो विटनेस के रूप में काम आता है। तो मेडिकल भी हमारा बोलता है कि हम आदिवासी हैं, तो इसीलिए हमारा अधिकार बनता है कि हमको अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया जाए। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। भाषा संस्कृति के साथ में भी हम तुलना करेंगे अगर, और हमारा समाज का संचालन जो होता है, जिसको हम कस्टमरी लॉ बोलते हैं, प्रथागत व्यवस्था से होता है। कुर्मी समाज का संचालन भी प्रथागत व्यवस्था, कस्टमरी लॉ, कस्टम को मानता है कुर्मी समाज, उसी से उस सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता है।
धर्म कर्म कार्यक्रम सब उसी व्यवस्था से चलता है। तो उसमें हमारा एक प्रथा है कुर्मी समाज का कि हम लोग समाज का जो मुखिया होता है गांव समाज में, उसको हम लोग महतो के रूप में जानते हैं, पुकारते हैं। महतो बूढ़ा का स्थान रहता है, महतो रहता है। और दूसरा एक हम लोग का जो पूजा पद्धति है उसको हम लोग नया बोलते हैं, नया के रूप में। और एक जो प्रचार प्रसार गाँव में करता है उसको हम लोग बोलते हैं गड़ाइत बोलते हैं। और एक 22 गांव का एक मालिक होता है, मुखिया हम लोग उसको भी बोलते हैं, उसको हम लोग परगनाइत बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कस्टम है, हमारा जो प्रथागत व्यवस्था है, इसी को हम लोग कुर्मी समाज का ये मूल समाज का व्यवस्था है। तो इसको आदिवासी समाज भी मानता है। तो इस व्यवस्था के साथ में हम लोग जुड़े हुए, इसी से विकास होता है। तो इसलिए हम लोग आदिवासी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और किसी को बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क पढ़ने नहीं जा रहा है। हम आदिवासी हैं, सरकार हमको गैर आदिवासी की तरह से मान रहा है, लेकिन जो संविधान में आपको अधिकार दिया है, जो सूचीबद्ध किया है, बस मेरा है कि वो त्रुटि हो गया था, चूक हो गया, जिस कारण से या भूलवश या एक चालाकी से हमारा उस समय समाज कुर्मी समाज जनजातीय समाज था, पढ़ा लिखा नहीं था, ज्ञान का अभाव था, विज्ञान का अभाव था, जिसके कारण ये क्षेत्र पठारी क्षेत्र खनिज संपदा से भरा क्षेत्र रहा। इसका लूटने का साजिश हो सकता है, इसको दोहन का साजिश हो सकता है, इस पे पूंजीपतियों का नज़र हो सकता है, सरकार का नज़र हो सकता है, जिसके कारण भी हम लोग को डिलिस्टेट किया। एक कारण वो भी हम लोग मानते हैं कि हम लोग को डिलिस्टेट करने का कारण यही है कि अगर ये सूचीबद्ध हो जाता है यहाँ का कुर्मी समाज, 100 वर्षों से झारखंड अलग राज्य का जो सीमांकन हुआ था और उसका नारा चल रहा था कि झारखंड अलग राज्य को उपनिवेशवादी मानसिकता, उपनिवेशवादी ताकत से मुक्ति दिया जाए। और इस उपनिवेशवाद के ताकत से झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये खनिज संपदा से भरा क्षेत्र है। और भारत का संविधान बनने के साथ आज़ादी के 50 वर्ष में, जो 1950 में जब संविधान लागू हो गया, तो वहाँ 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची भी था। हम उतना ज्ञान हमारे लोगों का नहीं हो सकता था, लेकिन अब उस 5वीं और 6ठी अनुसूची में जान रहा था कि 6ठी अनुसूची का अधिकार क्या है। 6ठी अनुसूची का अधिकार था कि अगर कोई भी राज्य में 50% से अधिक आबादी, अगर जनजातीय आबादी हो जाती है, तो वो राज्य स्पेशल स्टेटस हो जाता है। और 6ठी अनुसूची के साथ में वो राज्य को पूर्ण स्टेटस का दर्जा, आदिवासी राज्य का दर्जा मिलने का 6ठी अनुसूची में वो संरक्षित है, वो अधिकार उस राज्य को देता है। तो अब जब 6ठी अनुसूची में आ जाएगा राज्य, तो स्वाभाविक था कि जितना आसानी से खनिज संपदाओं, जल, जंगल, ज़मीन का जो है कि दोहन ये लोग करना चाह रहा था, उस पर ये लोग अधिकार अगर कोई जमाना चाहे तो 6ठी अनुसूची के अनुसार वहाँ पे किसी का ज़मीन को कोई लूट नहीं सकता था, जंगल को कोई नहीं ले सकता था। जंगल, ज़मीन, खनिज संपदाओं, वहाँ के विकास क्षेत्र का ग्राम सभा, वहाँ का लॉ, कस्टमरी लॉ जो है, ये सारे चीज़ संरक्षित हो जाता है। और इतना आसानी से उस क्षेत्र में कोई दोहन किसी प्रकार का नहीं कर सकता है। वहाँ उसका अपना एक पंचायती व्यवस्था होगा, कस्टमरी व्यवस्था होगा, उसके अनुसार उस राज्य का संचालन होगा और वहाँ पे उन क्षेत्रों का विकास होगा, वहाँ उसके अधिकार संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो जिस कारण से 6ठी अनुसूची में आने के चलते एक बड़ी आबादी कुर्मी जनजाति का रहा है। अगर संथाल और कुर्मी अगर एक हो जाए तो 50% से अधिक हो जाएगा आबादी, और ये आबादी जब अधिक हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि ये राज्य 6ठी अनुसूची में चला जाएगा। उपनिवेशवादी मानसिकता जो लूटने वाला लोग है या शासक वर्ग जो है, हो सकता है उसका यहाँ पे वो चीज़ों पर जो आज 72 वर्षों से जो चीज़ करते आया, जो हो रहा है, जिससे हम ये समाज उपेक्षित है या राज्य का विकास बाधित है, या जो आदिवासी जनजाति समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, पिछड़ा महसूस कर रहा है, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण भी हम लोग को अलग रखा, डिलिस्टेट करके रखा। अब सवाल है कि अगर ये राज्य, हिंदुस्तान का 10 राज्य 5वीं अनुसूची में है और 4 राज्य 6ठी अनुसूची में है हिंदुस्तान का, तो 10 राज्यों में झारखंड भी 5वीं अनुसूची में है। तो अगर 5वीं अनुसूची में अगर हमारा राज्य अगर है और 5वीं अनुसूची का क्षेत्र का विस्तार होता है, ये हमको जो लोग विरोध कर रहे हैं उसको समझना चाहिए कि वो आदिवासी को मजबूत करना चाहते हैं कि आदिवासी को कमज़ोर करना चाहते हैं। आदिवासी इस राज्य का विकास चाहते हैं कि इस राज्य के खनिज संपदाओं का लूट हो, लोगों का विकास ना हो, और जो उपेक्षित शोषित समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसका हक अधिकार उसको मिले कि नहीं मिले, उसका विकास हो कि नहीं। अगर उसका विकास सचमुच में चाहते हैं तो ये जो कुर्मी जनजाति समाज है, इसको आपको अनुसूचित जनजाति में समाहित होने में मदद करना होगा, सूचीबद्ध होने में।
अगर ये सूचीबद्ध हो जाता है तो 5वीं अनुसूची का विस्तार होगा, क्षेत्र का विस्तार होगा। जब 5वीं अनुसूची क्षेत्र का विस्तार होगा तो पेशा कानून लागू हो जाएगा, आसान होगा, सुलभ होगा। पेशा कानून में आपका 5वीं अनुसूची हो जाएगा तो जंगल पे आपका कब्जा नहीं हटेगा, पानी पे जंगल पे ज़मीन पे आपका एक किसी का कोई नहीं, ज़मीन पे किसी का दखल लूट नहीं हो सकता है, पानी पे जल पे लूट नहीं हो सकता है, जंगल पे आपका लूट नहीं हो सकता है। आप हाट बाजार बालू जो खनिज संपदा यहाँ पे है, उन खनिज संपदाओं पे अधिकार यहाँ के 5वीं अनुसूची का अनुसार यहाँ का जनजातीय समाज को रहेगा। और अगर 6ठी अनुसूची में अगर हम चले जाते हैं तो 6ठी अनुसूची में जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा कि ये जो लड़ाई अभी जो उपनिवेशवाद का लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं या जिन समाज से आपको तकलीफ है हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग 32 की बात करते हैं, जिसके लिए हम लोग भाषा संस्कृति की संरक्षण की बात करते हैं, खनिज संपदा की लूट की बात करते हैं, यहाँ आप अपना आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं, तो 6ठी अनुसूची में जैसे ही जाएंगे तो राज्य पूरी तरह से सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे किसी का जिससे आपको खतरा उसका प्रवेश ही यहाँ प्रवेश का मान्यता ही नहीं रहेगा। और जो आदिवासी समाज का जितना जो चीज़ से डर है वो सारा उसको आपको संरक्षण मिल जाएगा। तो इस रूप में हम लोग अगर चाहेंगे कि अगर 6ठी अनुसूची की ओर बढ़ते हैं तो ये जनजातीय समाज का जो सरना कोड है या सरना धर्म मानने वाले हैं, प्रकृति पूजक जो लोग हैं, ये तमाम लोग को यहाँ पे संरक्षण मिलेगा और उसका विकास होगा, इस राज्य का भी विकास होगा। अगर हम 6ठी अनुसूची में और 5वीं अनुसूची क्षेत्र का विकास करते हैं या 6ठी अनुसूची में हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं तो राज्य 6ठी अनुसूची की ओर जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के आदिवासी अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा, राज्य का विकास होगा। और जिन शक्तियों को आप रोकना चाहते हैं वो शक्ति स्वतः रुक जाएगा 6ठी अनुसूची में लागू होने के साथ में। तो ये हम लोग को अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी का आदिवासी नहीं सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो आदिवासी राज्य बनने में बाधक बना हुआ है, आदिवासी का हक अधिकार को वो लोग चाहता है कि उसका लूटे, उसको नहीं मिले, इस राज्य में दोहन शोषण जारी रहे। वो लोग चाहते हैं कि इस राज्य का विकास ना हो और आदिवासियों का भी विकास नहीं हो, ये बात है। वो नया समाज जो है वो नया हमारा कौन है? हमारा आदिवासी समाज चाहता है, वही हमारा धर्म कांड पूजा पाठ देवी देवता का पूजा पाठ करता है नया। तो वो जो नया है वो तो हमारा वो कब हिंदू, अगर हम लोग धर्मांतरण की ओर अगर जाते हैं कि हम धर्म बदल लिए या हम लोग हिंदुआइज हो गए हैं, अगर किसी तरह का बोलता है तो वो नया, या हम लोग बाहर से आए हैं अगर कहीं से, तो वो नया फैसला करेगा। नया तो प्रथागत व्यवस्था से जुड़ा हुआ, नया का कोई चुनाव नहीं होता है, नया पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रथागत व्यवस्था का कस्टमरी लॉ या कस्टमरी व्यवस्था का वो पार्ट है। महतो बूढ़ा नया परगनायत तो गड़ायत पटय ये उसका पाठ है और उसको उस पाठ में नया हमारा पुजारी है। जिस तरह से हिंदुओं का पुजारी हिंदू धर्म में पूजा का रूप में हम लोग ब्राह्मण का इस्तेमाल करता है, वो लोग हिंदू धर्म के लोग ब्राह्मण का इस्तेमाल करते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग पादरी का इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मौलाना का के द्वारा होता है। तो कुर्मी जनजातीय समाज में जो प्रथागत व्यवस्था है उसमें नया जो पुजारी है, हमारा धर्म कांड का पुजारी, वो नया करता है। और नया किस जात से आता है? नया संथाल से आता है, संथाली जात से आता है, वो मांझी हैं, वो घटवार है, वो 60-70% नया जो है कि आदिवासी समाज से आता है, जो अभी सूचीबद्ध आदिवासी है जिसको हम लोग मांझी के रूप में पुकारते हैं। और एक घटवाल समाज है वो हमारा नया है, वो हमारा पूजा पाठ धर्म कांड को करते हैं। और कहीं कहीं 5-10% हमारा जो है कि वो आपका ये समाज से आते हैं, आपका जाकर के बहुत महतो समाज भी उसमें नया के रूप में कहीं कहीं पे है, और मल्लिक समाज से भी कुछ लोग हैं। तो ये लेकिन 60-70% संथाल समाज से, जिसको हम लोग मांझी के रूप में बोलते हैं, मांझी बोलते हैं, तो वो हमारा जो धर्म कांड का जो संचालन करता, अगर वो हमारा भाई नहीं रहता, वो हमारा भयाद नहीं रहता, वो हमारा अगर गोतिया नहीं रहता, तो हम उससे पूजा क्यों करें? कोई भी धर्म के लोग किसी से दूसरे, क्या हिंदू धर्म के लोग का मुस्लिम मौलाना से पूजा कराते हैं क्या? मौलवी से पूजा कराते हैं क्या? क्रिश्चियन धर्म के लोग क्या कराते हैं? ब्राह्मण से पूजा कराते हैं क्या? मौलवी से कराते हैं क्या? नया से कराते हैं क्या? नहीं कराते हैं। तो कुर्मी जनजाति है, नया से पूजा कराते हैं, और नया किस आता है? जनजाति समाज से आता है। तो वो इस बात का प्रमाणित तो वो साबित करेगा, उनसे पूछ ले, जो विरोध कर रहे हैं वही तो हमारा पुजारी है।
वो कैसे फिर बोल देगा कि नहीं? कोई किसी का धर्म का पूजा कोई दूसरे के रूप में थोड़ी करता, अपना देवी देवता को किसी दूसरे धर्म के लोगों को थोड़े पूजने देता है। तो हम सरना धर्म के हैं, हम लोग प्रकृति पूजक रहे हैं, हम लोग सारा चीज़, इसलिए हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे। गैर सरकारी आदिवासी के रूप में सूचीबद्ध है, सरकार मानती है। केवल हम लोग का मांग है संवैधानिक अधिकार, और हमारा लड़ाई संविधान से है और हम संविधान से मांग करते हैं। इसलिए हम लोग को कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने की लड़ाई चलेगा। किसी को विरोध करे चाहे रोके, हमारा लड़ाई संविधान से है। और झारखंड का कुर्मी समाज पूर्ण रूप से जाग चुका है, 72 वर्षों से उपेक्षित रहा है, अपना हक अधिकार कानून संविधान सबको अच्छी तरीके से समझने लगा है और उस समझने के साथ ही जागरूकता आया है। समाज के लोग शिक्षित हुए हैं, नौजवान हमारे शिक्षित हुए हैं। आज झारखंड लड़ के लिया गया है। भारतवर्ष का भी पहला आज़ादी का लड़ाई में ये कुर्मी समाजात का चुहाड़ आंदोलन के रूप में कुर्मी समाज का जो भूमिका रहा है, अलग राज्य में भूमिका रहा है। जब जब झारखंड में यहाँ के जनजातीय समाज पे अस्तित्व पे खतरा आया है, कुर्मी समाज आगे आया है। आज खुद का अस्तित्व पे उसका खतरा है, इसलिए हम लोग लड़ना जानते हैं और लड़ के लेंगे और संविधान से लड़ के लेंगे। किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा। झूठ मूठ का अधिकार, कहाँ अधिकार छीना जा रहा भाई, बता दीजिए। अगर 5वीं अनुसूची का विस्तार होगा तो आदिवासी लोग मजबूत होएगा, 6ठी अनुसूची में जाएंगे और मजबूत होएगा, राज्य मजबूत हो जाएगा, जिसका आप विरोध करते हैं। आपका हक कहाँ कोई छीना जा रहा है, कहाँ किस रूप में छीना जा रहा है? जब जनसंख्या बढ़ेगा तो हर चीज़ में अधिकार भी बढ़ेगा, अधिकार भी बढ़ के मिलेगा। आप मजबूत होइएगा, समाज मजबूत होगा। फिर एक ऐसा भी समाज है जो पूरे देश को अपने रंग में रंगना चाह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, और जब झारखंड आदिवासी राज्य बनने का दिशा में बढ़ना चाह रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका विरोध हो रहा है कि आदिवासी राज्य नहीं बने। तो आदिवासी राज्य बनने से झारखंड का विकास होगा, कल्याण होगा, झारखंडियों का विकास होगा, यहाँ के मूल निवासियों का भी विकास होगा। अगर झारखंड 6 शेड्यूल में चला जाता है तो मूल निवासी का विकास होगा। मूल निवासी को जो हक अधिकार छीनने का खतरा, जो ताकत से डर रहे हैं, वो पूरी तरह से बंद जाएगा 6ठी अनुसूची में। और जब बंद जाएगा तो वे लोग यहाँ एंट्री प्रवेश ही नहीं हो पाएगा, उसका कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको समझें विरोध करने वाले लोग। और अगर राजनीतिक तरीके से विरोध करना चाहता है कि राजनीति करने के लिए, तो राजनीति के लिए स्वतंत्र है, राजनीतिक विरोध कीजिए। हमारा हक है, संविधान से हमारा लड़ाई है, हम अपना हक लड़ करके लेंगे। विरोध जितना है, विरोध का परवाह हम लोग नहीं करते हैं, और विरोध से कुछ बनने भी नहीं जा रहा है और कुछ बिगड़ने भी नहीं जा रहा है। उसके विरोध से हम अपनी लड़ाई को लड़ करके लेंगे। जब तक अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं करता है केंद्र सरकार, ये लड़ाई जारी रहेगी। 24 मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद।